हाँ, हेलो स्टूडेंट, दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन्स में, अभी हम हाइड्रोकार्बन्स में जो है सेकेंड फंक्शनल ग्रुप पे जाते हैं, उसको भी हम लोग बोलेंगे अल्कीन। देखो मेन कैसा है कि हाइड्रोकार्बन अगर आपको प्रॉपरली समझ में आ गए तो बाकी केमिस्ट्री समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस स्टार्टिंग के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे ये हम आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर्स में तो वैसे वैसे आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत आसान कर दूंगा, ठीक है। और बहुत प्रॉपर वे में आप सारे के सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अल्कीन, तो ENE अल्कीन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि अल्केन के सारे मैंने आपको स्ट्रक्चरल फार्मूले बना के दिए, कंडेंस फार्मूले बना के दिए, बॉन्ड लाइन फार्मूले बना के दिए। सेम हम अल्कीन के लिए करेंगे, ठीक है। तो अल्कीन की पहचान है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। और जनरल फार्मूला आपको तो पता है CnH2n, क्लियर है। जनरल फार्मूला आपको पता है CnH2n। और फिर मैंने आपको नंबर्स रखना भी सिखाया था कि अगर आप n इज इक्वल टू यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू द नंबर 10, ठीक है। तो इससे हमारे पास में अल्कीन रेडी हो जाएंगे। दैट इज़ हमारे पास में आ जाएगा C2H4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन। अगर आपको ये फॉर्मूला आ गया तो बस आपको क्या करना है, CH2 प्लस करना है। CH2 प्लस करने के बाद आपके पास नेक्स्ट फार्मूला रेडी हो जाएगा। इथीन के बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक है। एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटीन, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोग पूरे के पूरे इस लेक्चर में क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूलेज बनाने वाले हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन फार्मूले पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में अल्कीन का फर्स्ट मेंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ C2, ठीक है, H4। C2H4 को हम लोग क्या बोलेंगे, इथीन बोलेंगे, ठीक है, इथीन। फिर उसके बाद मैं कॉमन नेम भी सारे पढ़ाऊंगा, पूरे कॉमन नेम, और फिर पूरे एक साथ फिर मैं आपको IUPAC नेम पढ़ाऊंगा। C2H4 को इथीन। तो पहचान क्या है, अल्कीन है तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। पहचान क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। कार्बन वैलेंसी पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। कार्बन की वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4, वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स को ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन गया, फर्स्ट इज अ मॉलिकुलर फार्मूला है हमारे पास में, मॉलिकुलर फार्मूला है। उसके बाद ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद हम बनाएंगे इसका कंडेंस फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूले के लिए हमको कार्बन नंबर 3 से बनना शुरू होता है। तो देखो कंडेंस के लिए आपको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे आप, CH2, देन डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2। कलेक्टिवली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया हमारे पास में इथीन, ठीक है। तो इसी से अभी हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोपीन। तो प्रोपीन नंबर 2, दैट इज़ प्रोपीन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा C3 और H6। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए। ये कौन सी फार्मूला है, मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला के बाद आपको बनानी है कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला बनाने के स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आप 3 कार्बन यहाँ लगा दो, ठीक है। उसके बाद एक किसी कार्बन पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो लास्ट वाले पे हम लगाते हैं। बाद में फिर जब हम आइसोमर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से और क्लियर कराऊंगा, ठीक है। दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास में देखिए कि यहाँ पे 3 कार्बन है, सभी की वैलेंसी 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, और यहाँ पे हम लगाएंगे 6 हाइड्रोजन, क्लियर है, 6 हाइड्रोजन लगा दिए, क्लियर है। दैट इज़ अब ये बन गया, ये मॉलिकुलर फार्मूला हो गया। ये कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिकुलर फार्मूला। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं इसका कंडेंस फार्मूला बनाता हूँ। तो कलेक्टिवली इज कॉल्ड एज CH3, देन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास में, प्रोपीन का स्ट्रक्चर। क्या बन गया, प्रोपीन का स्ट्रक्चर। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं इसमें, बॉन्ड लाइन फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखो 1, 2 एंड 3 कार्बन हो गए, और यहाँ पे आपको क्या लगाना है, डबल बॉन्ड लगाना है, 1, 2, 3,
तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, CH3 पॉइंट हो जाएगी और ये पॉइंट क्या हो जाएगी, CH। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2। क्लियर है, ये हमारे पास में बन गया प्रोपिन। प्रोपिन के बाद में आपको नंबर, ठीक है, 3 में हमको बनाना है जिसको हम लोग बोलेंगे ब्यूटीन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ब्यूटीन। क्लियर है, नंबर 3 में क्या बनेगा, ब्यूटीन। तो इसमें आप क्या करोगे, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन प्लस कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C4H8। C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ब्यूटीन का। ठीक है, अल्केन का थर्ड मेंबर है। क्लियर है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड, क्योंकि पहले कार्बन, एक कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं लग सकते, दैट्स वाई यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल बॉन्ड कार्बन चाहिए, 1 2 3 4, एक से ज़्यादा कार्बन चाहिए। और पहले कार्बन पे हम लोग ने डबल बॉन्ड लगा दिया। वैलेंसी हम कार्बन की 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4। चलो 8 हाइड्रोजन सेट कर दो, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन सेट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर देखो आपका कलेक्टिवली फार्मूला क्या बनता है, दैट इज CH3। इसके बाद इसको हम लोग क्या बोलेंगे, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको इसके पहले का अगर आपने लेक्चर देख लिया तो ये लेक्चर तो बहुत आसान है आपके लिए। तो नॉर्मल देखो, एक के बाद एक प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमको क्लियर करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों का, कि नॉमेनक्लेचर का ही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा आपको तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बड़ा एडवांटेज है, आप देखो पूरा पेपर 2 आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही है। ठीक है, और अब इसका बनाएंगे हम लोग बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 and 4। तो यहाँ पर देखो ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया हमारे पास में, ब्यूटीन। ठीक है, ये कौन सा फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये कौन सा फार्मूला है, कंडेंस फार्मूला। और ये कौन सा फार्मूला है, बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, चलो उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, नंबर C5। अब यहाँ देखो कैसे बनाएंगे, प्रीवियसली आप ध्यान में रखो C4H8 है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन प्लस कर दो, C5H10 हो जाएगा। C5H10 नंबर 4th मेंबर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटीन। क्या बोलेंगे इसको, पेंटीन। तो पेंटीन, ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन सेट कर दो, 1 2 3 4 5। तो किसी एक कार्बन पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि ENE है, ENE मतलब डबल बॉन्ड होता है। क्लियर है, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 and 4, वैलेंसी 1 2 3 and 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 and 4, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 and 4। ठीक है, यहाँ प्रॉपर वैलेंसी सेट कीजिए, क्योंकि पूरा अगर आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर धीरे धीरे आपका, ठीक है, अच्छी तरीके से हैबिट्स बनती जाएगी। और एक बार हैबिट बन गई तो आपको कार्बन की वैलेंसी को चेक करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 10 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बन गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब हम क्या बनाएंगे, इसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे। कंडेंस फार्मूले में यहाँ पे क्या आएगा, CH3, उसके बाद क्या आएगा, CH2, उसके बाद क्या आएगा, CH2, इसके बाद हम इसको क्या बोलेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। और ये आपके पास बहुत सारे कंपाउंड है और उसमें से आपको अल्कीन पहचानना है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आना चाहिए कि कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है क्या। एक सिंगल डबल बॉन्ड आपको मिल गया तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अल्कीन। तो अभी तो हम सिंगल सिंगल पढ़ रहे हैं, सारे सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, फिर एक साथ इस चेन में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे। तो जब मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बॉन्ड लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बन गया, 5 कार्बन बोले तो पेंटीन बन गया। ठीक है, अब उसके बाद नंबर 6, ठीक है, आपको क्या बनाना है, हेक्सीन। तो C5H10, उसके बाद हम लोग बनाएंगे C6H12। एक बात यहाँ पे मैं और क्लियर कर लूँ कि आगे चल के आप देखेंगे कि C6H12 को हम साइक्लोहेक्सेन भी बोलते हैं। वो साइक्लिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत सारी चीज़ों के लिए कॉमन हो सकता है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूले से वो क्लियर कट हो जाएगा कि वो अल्केन है, अल्कीन है, साइक्लोअल्केन है, ठीक है, या कोई और आइसोमर्स है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेक्सीन। 6 कार्बन सेट कर दो, 1 2 3 4
5 एंड 6, 1 2, ठीक है, किसी एक में डबल बॉन्ड लगा दो, लगा दिया, दैट इज़ 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब आप चेक करें 1 2 3 4, 12 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, दैट इज़ इसको हम क्या बोलेंगे CH3, इसको हम लोग क्या बोलेंगे CH2, इसको हम लोग बोलेंगे CH2, उसको बोलेंगे हम CH2, उसके बाद क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है? अब इसका बॉन्ड लाइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपरली समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि अगले वाले जो मेंबर्स हैं ना, आप लोग ट्राई कीजिए। नंबर 7 पे आप क्या बनाएंगे, हैप्टीन, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C7H14, ठीक है, मॉलिकुलर फार्मूला। और नंबर 8 पे बनाएंगे C8H16, नंबर 9 पे बनाएंगे C9H18 और नंबर, ठीक है, 10 पे बनाएंगे आप, ठीक है, दैट इज़ C10H20। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे हैप्टीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ऑक्टीन, इसको हम लोग बोलेंगे नॉनिन और इसको हम लोग क्या बोलेंगे डैकीन। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर में आपको वैसा ही बनाना है अभी जैसे मैंने आपको 6 कार्बन के लिए बना के दिया, ठीक है। होपफुली आपको ये आ जाएंगे बनाना, ठीक है। और अगर इनकेस अगर आपको नहीं आए बनाना तो ऑफकोर्सली आप कमेंट कर देना, तो कमेंट करने के बाद मैं आपको एक लेक्चर बना के दे दूंगा इसके ऊपर में, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये सेकंड लेक्चर था, इसमें आपको प्रॉपर तरीके से हाइड्रोकार्बन के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पहला पूरा मैंने आपको फॉर्मूले बनाना सिखाया, दूसरा मैंने अल्केन के बारे में सिखाया, अब ये मैंने आपको अल्कीन के बारे में, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अल्काइन के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। दिस इज स्वप्निल सर फ्रॉम एम्स ट्यूटोरियल। योर एम और हार्डवर्क, जीत हासिल करनी हो तो काबिलियत को बढ़ाओ। थैंक यू सो मच।